सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज फिर बात करेंगे इंग्लैंड जो टैक्सी ड्राइवर हैं, उबर का काम वगैरह करते हैं, उनके लिए हमारे पास 2 खबरें हैं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। वही साहब है, वो जो मरीज़ था, उसको आगे डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। पहली कौन-सी सुननी? तो उसने कहा पहले बुरी सुना दो। कहता बुरी ये है कि आपने फ़ौत हो जाना है। तो वो कहने लगा अच्छी क्या है? कहता अच्छी ये है कि ये साथ वाला मरीज़ जो है बेड वाला, ये आपके जूते खरीदना चाहता है। ये तो एक मैंने वैसे ही आपको मज़ाक में बात बताई। अच्छी खबर पहले आपको सुनाते हैं, वो यही है कि जो लोग वहाँ पे पीसीओ, वहाँ पे जो टैक्सी लाइसेंस है उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ पे लंबी क्यू लगी हुई है। 4-4 माह तक लोग मिनी कैब नहीं चला सकते। और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि इंग्लैंड जैसे मुल्क में जहाँ पे इतनी महंगाई है और आपके पास अगर रोज़गार नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घरों के बिल इतने हैं, यूटिलिटी बिल इतने हैं, दूसरे तीसरे वो आप अदा नहीं कर सकते और बड़ा ठीक-ठाक प्रॉब्लम हो रहा लोगों को। एक बंदे ने इसी तरह उसी की जान भी चली गई थी। अब ये जनाब जो सादिक खान साहब हैं, उनका एक मैंने देखा है बयान। उन्होंने कहा कि ऐसे जो लोग हैं, ये जुलाई के महीने में बेफ़िक्र रहें, हम कोशिश करेंगे तमाम लोगों को जो जिन्होंने भी ये पीसीओ अप्लाई किए हुए हैं, उन सबको भिजवा दिए जाएँगे ताकि वो अपना काम जारी रखें। और कुछ ना कुछ इसके जो भी नुकसानात हुए उसका भी कोई ना कोई वो हल निकालेंगे। अभी उसके बारे में कोई हमारे पास इत्तला नहीं है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको पता चलना चाहिए कि सादिक खान साहब जो लंदन के मेयर हैं, उनको ख़्याल है लोगों का। लेकिन इसके साथ ही कल पार्लियामेंट की एक वीडियो सामने आई है और वो वहाँ पे बताया जा रहा है कि इंग्लैंड में और भी सख़्त कवानीन किए जाएँ टैक्सी के बारे में। मैंने थोड़ी-सी उस पे रिसर्च की कि क्या वजह है, अब और क्या सख्ती करनी है? पहले इतनी सख्ती है, ऐसे उनसे इम्तिहान लिए जाते हैं जैसे उन्होंने प्लेन उड़ाना है। अब इसमें क्या करना है? होनी तो मैंने तो प्रोग्राम में कहा था कि आसानी की जाए, लेकिन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा जी ये जो किसी भी कौंसल में कौंसल से आप पीसीओ लेते हैं, लंदन की तो बात और है, जो लंदन के बाहर की दुनिया है, होता ये था कि वो कहीं से भी जाके सवारी उठा लेते थे या कहीं भी आके काम कर लेते थे। तो इस बार मेरा ख़्याल है कि कुछ सख्ती आने वाली है कि जिस कौंसल से, जिस इलाके से आपने ये मिनी कैब का जो पीसीओ लिया है, जो भी लाइसेंस लिया है, आप उसी इलाके में चला सकते हैं। इस पर कोई बातचीत हो रही है, अभी फाइनल नहीं हुई, लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह की आवाज़ें जो है, वो उठनी शुरू हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा ये है कि जो लोग भी वहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा-सा सोचना समझना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। छोटी-सी गलती भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। मैं एक केस देख रहा था, वो माँ उतर गई, बच्ची कोई थी बेबी, वो गाड़ी में रह गई और बाद में वो ड्राइवर के लिए ठीक-ठाक प्रॉब्लम बन गई। ड्राइवर को ये था कि अगली जाके सवारी उठानी है और उसी सवारी के चक्कर में बाद में इस तरह के पुलिस केस बन जाते हैं, फिर कई मुश्किलात होती हैं। इसलिए जब भी आप गाड़ी चलाएँ, तो वहाँ पे जैसे ही आप एक सवारी को खैराबाद के वहाँ गाड़ी चेक कर लें, किसी की कुछ चीज़ तो नहीं रहेगी। और जब वो उतरने भी लगे, उसको भी अपने तौर पे भी कह दें कि अपनी चीज़ें चेक कर लें, कोई चीज़ रह तो नहीं गई। होता ये है कि पिछली सीट पे हर बंदा जो ड्राइवर होता है, वो नज़र नहीं डालता और बाद में कई लोगों के लिए ये मुश्किल पैदा होती है। एक ऐसा भी केस आया था कि जनाब ये जो चीज़ें हमारी गायब कर दी गई हैं, हालाँकि वो खुद भूल जाते हैं। जो भी टैक्सी ड्राइवर होता है, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है, उसके बाद उसे फिर ज़ाहिर है इजाज़त मिलती है। एक गलती इंसान से हो जाती है, तो बेहतर ये होता है कि इस पे एक गहरी नज़र रखें, क्योंकि ये ना हो कि इसकी वजह से आप भी बेरोज़गार हो जाएँ। यो वहाँ पे एक और प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, 60 साल से ऊपर लोग हो जाएँ, अब उसके लिए इंग्लिश का मसला है, पता नहीं क्या कौन-कौन से टेस्ट निकाले हुए हैं, ये टैक्सी ड्राइवरों को पता ही है।
तो वो अब नहीं दे सकते तो किधर जाएँ? कौन सा काम ढूँढें? कौन देगा उन्हें 60 साल की उम्र में वहाँ पे कोई काम? तो मैं सादिक खान साहब से कहूँगा कि इसको बिल्कुल ईज़ी कर दें, ताकि लोग बेरोज़गार जो है वो भी रोज़गार के लिए नेविगेटर का सिस्टम है, ये सड़कों के टेस्ट मेस्ट ये पुरानी बातें हो गई हैं। दुनिया के साथ चलें, दुनिया जैसे मैंने जर्मनी की मिसाल दी थी कि यहाँ ये टेस्ट मेस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं। तो इसके हिसाब से चलें, ताकि लोगों के रोज़गार में जो है वो इज़ाफ़ा हो। रोज़गार में इज़ाफ़ा होगा, बेनिफिट पे कम लोड पड़ेगा, लोग काम करेंगे, टैक्स देंगे, मुल्क को फ़ायदा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चेक करें कि कोई क्रिमिनल तो नहीं है। बाकी आज के दौर में इतने जदीद ऐप आ चुके हैं कि वो मेरा ख़्याल है कि आप जिन सड़कों का टेस्ट लेते हैं उससे जल्दी ले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है आसानी के लिए मेरा ख़्याल काम करें और फ़ौरी तौर पर इस पे काम होना चाहिए। कई ऐसे टेस्ट इन्होंने किए हुए हैं, अगर वो दिए नहीं तो 3 माह के लिए वो फिर पीसी वाले कोई पेपर इश्यू करते हैं, वो उबर वाले नहीं मान रहे। वो फिर एक मुसीबत, उनको फिर दूसरे दफ्तरों से काम ढूँढना पड़ता है, वहाँ पे काम होता नहीं है, सारा बिज़नेस जो उबर लेगी। अब आ जाते हैं बुरी खबर की तरफ, काफ़ी आपको मैंने पहले बता दी बातें। अब जी एक टैक्सी देखी गई है, जिस पर ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है। ये टेस्ट चल रही है इंग्लैंड में और 2027 से इंग्लैंड में, लंदन में अगर बात करें, तो वहाँ पे इस तरह की टैक्सियाँ आपको नज़र आएँगी जो बगैर ड्राइवर के हों। इस चीज़ पर आपको मेरा पता ही होगा, उबर ड्राइवर जो है, तो उससे बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ उबर ही, मैं अमेज़न भी देख रहा था, वहाँ भी इलेक्ट्रिक सिस्टम ऐसे होते जा रहे हैं कि लोगों की ज़रूरत नहीं है। कोई रोबोट आ गया, कोई ये आ गया, वो आ गया, तो उससे लोग बेरोज़गार हो रहे। इसमें जो बताने वाली बात है, जो बड़ी अहम बात है कि कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता जो है वो ढूँढ के रखें, जिससे आपका रोज़गार चलता रहे। कोई ना कोई ऐसा आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप बेरोज़गार ना हो और अभी से इसकी तैयारी कर लें। देखिए, ये 25 आधा गुज़र गया, 1.5 साल का पता भी नहीं चलता और लोगों ने बड़ी रकम इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लगाई हुई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदते हैं, उसकी किस्तें देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन इस चीज़ पे भी नज़र रखें कि अगर आपके पास कोई ऐसा अ, ऑप्शन है कि आप कोई दूसरा रोज़गार। अच्छा, एक और चीज़ है, मेरे बड़े करीबी लोग हैं, उनका ये मिनी कैब का पीसीओ अभी अप्लाई किया है जी, वो इंतज़ार हो रहा है, फ़ारग बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मैं मशवरा दूँगा कि आप पहले ही इसके लिए तैयारी करें, कोई अमेज़न पकड़ें, कोई और रास्ते पकड़ के रखें कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए, तो दूसरे के साथ अपना चलो छोटा-मोटा आप सिस्टम उस वक़्त से चलाते रहे। अगर आपको कहीं से 100 पाउंड आ रहा था तो 50 भी आ रहे, तो फिर भी आप लाइन पे चलते रहते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल बंद हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो इंग्लैंड में इस वक़्त बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है, लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, बीमार हो गए हैं, रोज़गार नहीं है, महँगाई है, तो इनको कोई ना कोई ऐसे रास्ते देखने चाहिए, छोटे-मोटे, जिसके साथ आप अपनी जब तक आप पेंशन में नहीं जाते, ज़िंदगी का कोई ना कोई वो सिस्टम चलना चाहिए। बाकी जो गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि पाकिस्तानी भी वहाँ पे हैं, कि देखिए, जिस तरह सादिक खान साहब को हमने गुज़ारिश की, इसी तरह पूरे मुल्क में ऐसी आसानी पैदा होनी चाहिए कि आप की पार्टी का नाम तो लेबर पार्टी, लेकिन अगर उसी तरह के काम करें जो लेबर के लिए अच्छे हैं, जिनसे उनको फ़ायदा हो, तो फिर आप अगली दफ़ा भी इलेक्शन जीत सकते हैं। और ये 4 साल गुज़रते पता नहीं चलते, वक़्त बड़ी तेज़ी से गुज़र जाता है। लेकिन जो भी फ़ैसले करें, लोगों की सहूलत के लिए करें। अगर किसी को एक ड्राइवर की वजह से या किसी की शिकायत है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप सबकी मंजी ठोक दें। इसलिए हाथ थोड़ा, ताकि लोग जो है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बड़े-बड़े प्रोग्राम इस वक़्त चल रहे हैं, इसी वजह से, जो मिनी कैब ड्राइवर, उसी वजह से तो लग रहा है कि कुछ हालात अच्छे नहीं हैं। हमारा मकसद होता है आप तक कोई भी प्रोग्राम जो भी चल रहे हों वो पहुँचाने की, आगे आप किस तरह चल सकते हैं, और लोग हमारे मशवरे पे अमल भी करते हैं। जो करते हैं वो बच जाते हैं, जो नहीं करते वो फिर खज्जल ख़राब हो के फिर वही काम करते हैं। तो 2-3 रास्ते आपने रखे रोज़गार के लिए,
एक बांध तो दूसरी की तरफ से रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।